उठाना भी नहीं चाहिए। बाको सहारो लग के शायद हमारा विकास रह जाए, वो भले ही उठावेगो पर पटकेगो कहाँ। कऊ रावण के पावन में, कऊ राक्षस के पावन में, लेकिन जब कोई संत उठाएगा ना तो फिर कहाँ पटकेगा? राम जी की गोद में। इसलिए कभी भी उठना हो तो संतों के हाथों उठें, संसार के हाथों न उठें। भैयाओ, अब सीता जी का पता लग गया। अब जावे को कोई कह रहा कि मैं आधे समुद्र तक जा सकता हूं, कोई कह रहा कि पूरे को लांग जाऊंगा। बोले फिर तो तुम ही जा सको। तो बोले ना। बोले का कछु संशय मोहे फिर दीवार, कछु संशय मोहे। बोले फिर दीवार को क्या मतलब है? बोले ये संसार सागर है और लंका जो है प्रवृत्ति है, प्रपंच है, तो इसमें घुसना अलग बात है, लेकिन घुस करके निकल आना ये बड़ी बात है। इसमें घुस तो जाता है आदमी, पर निकलना बड़ा मुश्किल होता है। इसमें तो कोई हनुमान जैसा विरक्त संत अंदर से बिल्कुल वैरागी है ना, वो घुसना भी जानता है और निकलना भी जानता है, वो बंधना भी जानता है। आगे बोलो करो। मेघनाथ ने बांधा था ना, तो वो बंधना भी जानता है और खुलना भी जानता है। और हम तो ऐसे लोग हैं, बंध गए तो फिर भैया खुलेगी हमारी कोई क्षमता? तो लंका में उसे घुसना चाहिए जो बंधना भी जाने। और बोलो हाँ, बड़े होना भी जाने और जरूरत पड़े तो छोटे होना भी जाने हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बड़े है गए तो फिर छोटे होना नहीं जानते हैं। नेक प्रधान है गए तो फिर वो जो सोचता है अब कथा में जाके धरती में कैसे बैठेंगे, मां कुर्सी तो हमारे का जितना हम प्रधान हैं। तो जो बड़े होने के बाद छोटा होना न जाने तो मामला फिर गड़बड़े। वो इसमें से निकलने वाला, वो तो अहंकार में ही बंधे पड़े हो, भाई में फंसे पड़े हो। तो इस संसार में से वो पार होता है भैया जो खुलना भी जाने, बंधना भी जाने, बड़े होना भी जाने, छोटे होना भी जाने। हनुमान जी पे घट रही है कि नहीं? और जब जरूरत पड़े तो प्रवृत्ति में आग लगाना भी जाने, आग भी लगा सकता हो। इसमें एक बड़ी प्यारी बात कहनी है मुझे। सबरी ने जो फल खिलाए राम को बड़े मीठे लगे, स्वयं प्रभा ने खिलाए बड़े मीठे लगे। लेकिन मुझे एक बात कहनी है, सबरी है भक्ति, भक्ति का फल बड़ा मीठा है। स्वयं प्रभा है कृपा, तो भगवान की कृपा का फल भी मीठा है। लेकिन जब हनुमान जी ने अशोक वाटिका के फल खाए ना तो बहुके मीठे लगे। तो ये मोह की वाटिका के, राक्षसन की वाटिका के, विकारों की वाटिका के फल भी मीठे होते हैं क्या? बोले नहीं। तो फिर हनुमान जी को कैसे मीठे लगे? उसका एक अर्थ है बड़ा प्यारा। सीता जी ने कहा कि हे हनुमान, वैसे इसके फल बड़े खतरनाक हैं, तू नहीं खा पाएगा, ये तुझे ही खा जाएंगे। तू खा नहीं पाएगा, ये तुझे खा जाएंगे। लेकिन एक तरीका है, यदि भगवान के चरणों को हृदय में धारण करके और मोह की वाटिका के फल खा करके उसके बाद इस मोह की वाटिका को उजाड़ देना,
तो वो फल तुम्हें फायदा करेंगे। अब अर्थ क्या है? भगवान की प्राप्ति, मुक्ति की प्राप्ति, ज्ञान की प्राप्ति, यानी फल, परिणाम। भक्ति का परिणाम है मीठा फल। शबरी के हाथों, स्वयं प्रभा कृपा के हाथों भी मीठा फल है जिससे तृप्ति होती है। लेकिन कभी कभी लोगों को मोह से भी ज्ञान प्राप्त हुआ, जैसे मोह हुआ गरुण को। उस मोह के द्वारा, उस मोह की वाटिका से फिर वो पहुंचे कागभुसुंडी तक, तो फल तो मीठा मिला मोह का भी, लेकिन उसके बाद मोह की वाटिका उजड़ जानी चाहिए। मोह बना ही रहा और फल हम खाते ही रहे तो फिर फल मीठा होने वाला नहीं है। इसलिए हनुमान जी ने लंका में जो अशोक वाटिका है वो उजाड़ी फल खाने के बाद। तो मोह की वाटिका का भी फल मीठा हो सकता है। रामचरण को हृदय में धारण करके फिर उसको उजाड़ देना चाहिए। हनुमान जी महाराज, हाँ, जहाँ अंगद जी जो है ना मना कर रहे थे मैं नहीं लौट पाऊंगा, तब जामवंती जी ने कही, ए हनुमान, सोई खड़े हो गए। क्या बात है? बोले तुम नीचे को मुड़ करके बैठे हो, इस काम को तुम्हारे अलावा कोई कर ही नहीं सकता। और तुम जानते हो तुम पैदा ही राम काज करवे के ले भैया, तुम्हें कछु याद है? सो सुन तो भयऊ पर्वता कारा। बोले मैं तो भूल गया था, राम काज लग तब अब तारा। सुन तो भयऊ पर्वता। उन्होंने विशाल रूप धारण करके कहा, जय श्री राम। और विशाल रूप को देख करके बंदरों में जोश आ गया। बोले अब काम हो गया। हनुमान जी को अपनी ताकत का अंदाजा हो गया। जा में तुम जितने बैठे का सब हनुमानो, सबके अंदर वो बल छुपा हुआ है, लेकिन कोई जगाने वाला होना चाहिए। है? पवन तनय बल पवन समाना, का चुप साध रहे बल वाना। हनुमान जी ने 100 छलांग लगाई। मिली मैनाक मिला, सुरसा मिली, सिंह का मिली, और जाकर के दरवाजे पे लंका के पे जब चोट मारी, सोई वहां लंकिनी मिल गई। लंकिनी ने कहा, ए चोर 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 चोर, रुको तो सही, रुको तो सही। हनुमान जी बोले, हम तो सीबीआई हैं, चोरी का माल यहाँ रखा हुआ है, हमें पता लगी, हम तो रेड, क्या पड़ती है? रेड पड़ती है ना, तो हम तो रेड डालने के लिए आए हैं। जो है तो चोर खुद, और कह रही है हमसे चोर चोर चोर। क्यों कह रही है? हनुमान जी समझ गए। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन। जिसकी आंखों पर जो चश्मा चढ़ा होगा, दुनिया कैसी, बोलो दुनिया कैसी? मोसी है। चोर को चोर दिखेंगे, संत को संत दिखेंगे, भक्त को भक्त दिखेंगे। यदि इसे मैं चोर दिख रहा हूं, इसका मतलब ये जो है खुद जो है चोर की दासी है, चोर की रखवाली कर रही है। हनुमान जी ने पूछा, आपका काम क्या है? आपका वर्क, आपकी सेवा, आपकी सर्विस क्या है? बोले मैं चोरों को खाती हूं। हनुमान जी बोले, इसमें से ये जो शब्द कह रही हो तुम, उसमें रा और लगाओ। पहले गलत बोल रही हो, पहले रा लगाओ। खाती नहीं है, क्या बनेगा? रा लग जाए तो रखाती है। चोरों को खाती नहीं है, अब बोलो रखाती है। खाना अलग बात है, रखाना अलग बात है। बोली तू इतनी भूखी है कि राई खाई गई, रखाना बोलती और तू क्या कर रही है?
खाती हूं? नहीं खाती नहीं है, चोरों को रखाती है तू। बोले हाँ मैंने कौन चोर रखाया? बोले सबसे बड़ा चोर है रावण, तू जिसकी रखवाली कर रही है। बोले हैं? बोले कैसे? बोले तुझे पता ही नहीं है, जगदम्बा हरियाण सठ। वो सठ जो है किसको हर के ले आया? जगदम्बा को। अब तो लंकिनी बोली कि मेरे मालिक के बारे में ऐसा बोलता है? हनुमान जी ने कहा अभी तुम्हें समझ में नहीं आएगी, थोड़ा सा सत्संग करना पड़ेगा तुम्हें। जब बहुकाल करिय सतसंगा। तो हनुमान जी ने एक मुक्का लिया और बाकी सीधे नाक में मिला करके, ऐसे नहीं जोर से, नाक में मिला करके ऐसे ऐसे मुक्का लगे तो ढोलक और तबला लगाएंगे मुक्का। हनुमान जी ने और उसकी नाक पे मिला करके बोल हनुमान जी महाराज की। और सोई नाकते नक्की चल परी। हमारे रामा दल के जितने भी योद्धा थे उनका प्रहार, चाहे वे लक्ष्मण जी हों चाहे वे हनुमान जी हों, सबसे पहले प्रहार काय पे? बोलो करो, नाग पे होता था। अब जो बॉक्सिंग होती है ना जी, तभी तो शुरू है गई हनुमान जी पे थे कि देव नाग पे, देव नाग पे, देव नाग पे है? तो हनुमान जी ने नक्की चलवा दी। अब खून ही खून निकल रहा है, लेकिन पहुंच के एकदम उसका स्वर बदल गया, नजरें बदली, नजारे बदल गए, किश्ती का रुख बदला और किनारे बदल गए। अब जो पहुंच के न्यो देख रही हनुमान जी मां। बोले एक और खानो? कहा बोले ना है गो। बोले का है गो? बोले इलाज। पलट गई मोरी नैना पुतरिया, पलट गई मोरी नयन पुतरिया। नैन पुतरिया पलट गई। बोले अब तक कुछ और दिखाई दे रहा था, बोले अब कुछ और दिखने लगा। बोले क्या दिखने लगा? बोले अब रावण चोर दिखने लगा। और बोले मैं मुझे देखने ठीक ठाक दे, मैं तो ना दिख रहा चोर? बोले नहीं, तात मोर अति पुण्य बहुता, देखे नयन राम कर दूता। देखे नयन राम कर दूता। संत की मार बड़े काम की है, जो नजरिया बदल देती है। चाहे वो वाणी से परे, चाहे वो हाथ से परे, चाहे वो नजरों से परे, उनकी मार ऐसी होती है कि दृष्टि बदल देती है। बोले अब मैं रामदूत दिख रहा हूं? बोले हाँ। तो अब आगे मेरे लिए क्या परमिशन है? तो जो रोकने के लिए खड़ी थी वही आज वेलकम कर रही है। क्या कह रही है? प्रवेशी नगर
बोले जो अच्छे काम के लिए जाएगा ना, उसके लिए जमुना जी को भी रास्ता देना पड़ता है, सूर्य चंद्र को रास्ता देना पड़ता है, धरती को रास्ता देना पड़ता है। जहर अमृत बन जाता है, दुश्मन मित्र बन जाता है, खाने वाला रखाने वाला बन जाता है। ये राम की कृपा जिस पर हो जाती है। करल सुधा जहर और सुधा माने अमृत। जो इस मार्ग पे चलता है ना, पहले थोड़ी सी कठिनाई लगती है। ये कथा की सोची होगी तो लगी होगी, हे भगवान कैसे करेगा, भीतर धकर है रही होगी। लेकिन अब देखो कैसा समाज खड़ा है? पूरा क्षेत्र साथ में खड़ा है। करल सुधा यशोदा मेरे ऊपर ही बरसावे होगा। बोलो बाल कृष्ण भगवान की। ये बाहर से कोई आंधी और हवा की सी आवाज है तेज। आइए, रावण को जब सिर को देखा तो मंदोदरी की आंखें भर आई कि नहीं सूल चुभते आज ये तुम्हारे जो कांटे सीखे चुभाए नहीं आज चल ये कंचन काया नहीं आज चल ये सोने लंका झोंपड़ी जलाई जोरदार। ये बात बड़े काम की है, समझ में आ जाए तो। तुम्हारे भी कुल का दीपक बुझता जो दीपक किसी के बुझाए नहीं आसूल चुभते आज ये तुम्हारे जो दिल किसी के दुखाए न होते। भैया उसके बाद कथा तो यहाँ बहुत सारी है। मंदोदरी का और राम जी का बड़ा प्यारा संवाद है, लेकिन उधार है। राम जी सीता जी को लेकर के अयोध्या आए। बहुत जल्दी में राज तिलक की बात चली, क्योंकि 15 मिनट में सब काम करना है, इसलिए राज तिलक हो गया राम जी का। तो राज तिलक हुआ तो अयोध्या में इतनी खुशियां। 14 बरस बाद भगवान आए थे ना, 14 बरस बाद। तो इस बचवान में भी ये कथा के भगवान 14 नहीं 20 बरस बाद, 20 साल पहले ते लगन लगी थी। राम आएंगे तो अंगना सजाएंगे। मेरी झोंपड़ी के बाहर राम आएंगे तो अंगना सजाओगे, राम आएंगे तो अंगना सजाओगे। दीप जला के दिवाली में मनाओगे, वो दीप जला के दिवाली में मनाओगे। मेरी झोंपड़ी के भाग आज जग जाएंगे। राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे।
बाजा झुलाऊंगी, मीठे मीठे में भजन सुनाऊंगी। मेरी जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोंपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मैं तो रुच रुच भोग लगाऊंगी, मैं तो रुच रुच भोग लगाऊंगी। माखन मिश्री में राम को खिलाऊंगी, हो माखन मिश्री में राम को खिलाऊंगी। प्यारे सीता जी के संग में राम आएंगे, राम आएंगे। प्यारे सीता जी के संग में राम आएंगे, राम आएंगे। ओ मेरी झोंपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। श्रीमती सरस्वती के भाग जो आज जाकी झोपड़ी के भाग आज खुले सबसे ज्यादा। और जा ज्योति मत नचाव करो, नहीं अभी भंडारो करना पड़ेगा है। और खुशी के मारे और पागल है। ओ मेरी झोपड़ी के भाग जितने लोग खड़े काय में कहते बैठे हुए कि नहीं कहूंगो, ठहरी ना पे मैं कहूंगो कांदे है ना। तो ठाड़े रहो। पर तुम लोग इतने लेट आए कि जगह ही ना मिली। अब अगली बेर तो लेट मत आइयो। हाओ हाँ, अब लेट आवे कि जे सजाएगा ठाड़े रहो। हाओ हाँ, मेरी झोपड़ी के अब बैठे बैठे नाचेंगे, बैठे 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 बैठे। तो हमें पता ही नहीं थी। आए राम हो तो धोखे में मर गए हैं। अब रोते रहेंगे भी। अब दोबारा को सोचेंगे अब यानी कब होगी, कब आवेगा हैं। लेकिन जो पहले दिन से आए हैं वे रस को पी गए, वे रसिया बन गए। लोगन हूँ मैं ना
है तो रोकेगा कौन? जो रस बरस रहो सत्संग में, तीनों लोक न और ये समस्या और हम सबके सामने कि जो पीछे के लोग हमसे पूछेंगे कैसो सुख मिलो, कैसो आनंद आयो, कैसो मीठो हो, तो न तो यूँ बता सके रसगुल्ला सो, न यूँ बता सके जलेबी सो, न यूँ बता सके रबड़ी सो। बोले कैसा हो, तो बोले तो का बता में अब कि कबू चलियो तो अपने आप पता पड़ जाएगी। मरियो रसगुल्ला, रसगुल्ला जाके सामने का बोले जलेबी कुछ ना दो कौड़ी की नहीं है। अच्छा वो सवन के नाम ले दे, लेकिन फिर भी बात बनने वाली है। ये सुख अलग है, ये सुख दिव्य है, ये सुख लौकिक नहीं है, पारलौकिक सुख है। इस सुख को केवल मन समझता है, कान समझते हैं, हृदय समझता है। सो सुख जाने मन और काना, नहीं रसना पह जाए बखाना। है भैया जी कोई अब बीच में थे 5-10 मिनट और कथा है, उठे नहीं, जो उठ रहे हो भाई पजामा पकड़ के नीचे पटक लो, बिनते प्रार्थना करो, नहीं माने तो फिर कह के बोले 5 मिनट और है, 4 बजने में 5 मिनट बाकी है। और मैं बिल्कुल टाइम से कथा करता हूँ, 2-5 मिनट भले ही खींच लूँ, लेकिन ज्यादा नहीं करूंगा। तो जो सुख जाने मन और काना, और नहीं रसना पह जाहे बखाना। भैयाओ राम जी का राज तिलक हुआ है, उसके बाद तो कथा कुछ है ही नहीं। एक कथा बड़ी गहरी थी जो मैंने उधार रख ली। जो सब बंदर बालू संग में आए थे उनकी मुझे विदाई करनी थी, पर जी जा आनंद में ऐसे तुम पागल है गए और नेक नेक का पूरे पूरे हम पागल है गए है। तो हर की कथा अनंत होती है, वह कभी पूरी नहीं होती। तो भैया ये कथा पार्वती जी को शंकर भगवान सुना रहे थे। तो पार्वती जी ने कहा अब कृत्य कृत्य भयू में, आनंद आ गया, जीवन सफल हो गया। उधर गरुड़ जी महाराज को कागभूषण जी कथा सुना रहे थे नीलगिरी पर्वत पर। उन्होंने भी कहा कि राम रहस्य अनुपम जाना, राम रहस्य अनुपम जाना, तब प्रसाद मम कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया। नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान मयाच्युत, मेरा मोह नष्ट हो गया। इधर जो है
याज्ञवल्क्य भरद्वाज जी की कथा चल रही है, वहां वही धारा और आपके पचवान में बह रही है 7 दिन से। आज आप लोग भी मुंह से भले ही न कहो, दिल से जरूर कह रहे हो। आहा हा हा, शब्द नहीं है, क्योंकि नहीं रसना पही जाहि बखाना, जिव्या का विषय ही नहीं है, कहेंगे कैसे हैं? तो यही बात जो है सब साधकों ने, सभी श्रोताओं ने अपने अपने आचार्यों से, वक्ताओं से कही। और अंतिम में जो है ना, तुलसीदास जी महाराज एक दोहा बोलते हैं। कामी नारी प्रिया जिमि लोभी प्रिय जिमिना, तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहिरा। तिमि रघुनाथ निरंतर मो समदीन दीन हित, तुम समान रघुवीर। अस विचारि रघुवंश मनि, हरहु विषम भवभीर। हरहु विषम भवभीर। पुण्यं पापहरं सदा शिवकरं, विज्ञान भक्ति प्रदं, माया मोहमलापहं सुविमलं, प्रेमापूरं शुभं। श्रीमद् रामचरितमानसमिदं भक्त्यावगाहति ये, ते संसार पतंग घोर किरणैः दह्यन्ति नो मानवा। एक मंत्र मैं बोलूंगा, मेरे साथ साथ जो जानते हो बोलना, नहीं जानते हो तो हाथ जोड़ करके सीधे बैठ करके आंखें बंद करके श्रवण करना। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनं यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनं, प्रणामो दुख शमनः, प्रणामो दुःख समनः, तम नमामि हरिं परम, तं नमामि हरिं परम्। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनं यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनं, प्रणामो दुख शमनः, प्रणामो दुःख समनः, तम नमामि हरिं परम, तं नमामि हरिं परम्। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनं यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनं, प्रणामो दुख शमनः, प्रणामो दुःख समनः, तम नमामि हरिं परम। तं नमामि हरिं परम्। आंखें खोलेंगे। हरये नमः, हरये नमः, हरये नमः, हरये नमः, हरये नमः। हरये नमः। आपकी 4 मिनट और लूंगा। इस कथा से जो भी पुण्य बनता है उसे मैं ठाकुर जी के चरणों में अर्पित करके ठाकुर जी से ये प्रार्थना करता हूँ कि हे भगवान, आपकी कथा में जिस परिवार ने इतना बड़ा वजन उठाने की ठानी, मन बनाया और इसने बड़े कार्यक्रम को अंजाम दिया, उस परिवार पर सदा आपकी छत्र छाया बनी रहे, आपकी कृपा बनी रहे, सभी में प्रेम बना रहे, भक्ति बनी रहे, बड़ों के प्रति आदर बना रहे, उस परिवार का कल्याण हो, उस परिवार का कल्याण हो। और जिन कार्यकर्ताओं ने इन 7 दिनों में तन मन से सेवा करी और धन से सेवा करी है, उन सभी का कल्याण हो, उन सब का खूब खूब मंगल हो, उनके जीवन में खूब समृद्धि आए, उनके जीवन में खूब खुशियां आए, उनको मेरी व्यासपीठ से भगवान से प्रार्थना है।
जिन्होंने पांडाल की आकर के शोभा बढ़ाई, माताओं ने, पुरुषों ने, बच्चों ने, आप सभी को मेरी व्यासपीठ से भगवान से प्रार्थना, आप सबको खूब खुशियां भगवान दे, आप सबके सद मनोरथ पूरे हों। संत भगवानों ने मंच आकर के कितना सुशोभित किया, इनके चरणों में मेरी बार बार प्रणाम है, नमन है। 7 दिन तक बोलने का मौका मुझे ठाकुर जी ने दिया और ये लोग मुझे लेकर के आए। मैं ठाकुर जी को भी नमन करता हूँ और आपको आभार प्रकट करता हूँ कि आप, मैं कछु बोलूँ, आप सब लोग बड़े ध्यान से सुनते हो। आजकल कोई अपने बाप की बेटा ना सुन, पति की पत्नी ना सुन रही है, भैया की बहन ना सुन रही, संसार में कोई किसी की नहीं सुन रहा। उस दौर में आप मेरे लिए पेट्रोल फूंक करके, डीजल फूंक करके, दुकानें बंद करके, खेत को काम छोड़ के, भैंसे सानी दही बिना कौरे सौंप के आपने समय दयो, इसलिए आप सबको बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार। अच्छी बातें जो लगी हों उन्हें जीवन में रखना, वो गुरु की दी हुई हैं, संतों की दी हुई हैं। कोई गलत बात किसी को चुभी हो, लगी हो, उसे यही पांडाल में ही छोड़ जाना। वो जन्म जन्म का स्वभाव होता है, तो मेरे स्वभाव में भी बहुत कमियां हैं, अभी उन्हें निकालना है मुझे, उनको साथ मत ले जाना। और मुझे बहुत अच्छा लगा, इतना नहीं पता था कि इतना प्यार मिलेगा। वैसे तो ये क्षेत्र मेरा है, पर इतना नहीं पता था। यहां से लेकर के रोड तक, इधर से जाता हूं तो भी झुंड के झुंड लाइन मिलती है, और उधर से आता हूं तो भी झुंड के झुंड मिलते हैं। इसके लिए बहुत आभारी हूं। और ये मत समझना कि तुमको ही मुझसे प्यार होता है, मुझे भी तुमसे प्यार होता है। तारों को आंखों में महफूज रखना, बहुत देर तक रात ही रात होगी। हम भी मुसाफिर और तुम भी मुसाफिर, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। जयपाल की जो माँ है, ऐसी देवियों को और उनकी कोख को मैं नमन करता हूँ। ऐसे पुत्रों को जन्म देती हैं। आज इनके बेटों ने वो काम किया है, जो बेटा ऐसा काम करते हैं ना, उनका जीवन और उनके माता पिता की, माँ की कोख धन्य हो जाती है। पिता का जो गरीबी में बेटों को पालता है, और जब वो उसके बच्चे जब ऐसा काम करते हैं ना, तो वो कहता है कि मेरी पठी पनैया पहनना सफल हो गया, मेरा फटी धोती पहनना सफल हो गया, मेरा मजदूरी करना सफल हो गया, मेरी घास खोदना सफल हो गया। आज इनके पुरखा जो देखते होंगे, उनकी खुशी का ठिकाना नहीं होगा। अब ये पांचों भाई ऊपर आएंगे और मेरा तिलक करेंगे। ऊपर आ जाए, छह भाई ऊपर आ जाए। पत्ता टूटो डार सो ले गई पवन। यदि पिताजी आ सके तो ला सकते हो, आ सके तो। ले गई पवन उड़ा। अभी खड़े नहीं होंगे, 2-3 मिनट और हैं, मैं खुद इशारा करूंगा। अब के बिछुड़े कब मिले, दूरी परेंगे। बच्चे नहीं आएंगे,
क्योंकि समय के अभाव में उनके पीछे कोई और ना आ जाए, केवल ये 6 भाई और पिताजी। संत भगवानों को एक बार फिर से मेरी जय श्री राम, मेरी माताओं को एक बार फिर से जय श्री राम, आप सबको भी मेरी जय श्री राम। मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, 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 रही जिंदगी मिलेंगे दोबारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। जाते हुए देते सौगात अपने, तुमसे बिछड़ना हमको गवारा, तुमसे बिछड़ना हमको गवारा। अब सभी नीचे चले जाएं आरती के लिए, अब सभी खड़े हो जाएं। हे राजा राम तेरी आरती गाओ, सभी भाई नीचे आरती के लिए जल्दी पहुंच जाएं। बिहारी तेरी आरती गाओ, आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं, दशरथ नंदन आरती गाऊं, वाम भाग शोभित जग जननी चरण विराज। हरि बोल। अब ऊपर कोई भी अलाउ नहीं है, अब नहीं है, समय निकल गया। हाथ जोड़ के प्रार्थना है, अब ऊपर कोई भी अलाउ नहीं है। नीचे उतर जाएं, जितने भी श्रोता हैं नीचे उतर जाओ। चरण विराज है सुत अंजनी, उन चरणों में शीश झुकाओ, हे राजा राम तेरी आरती गाओ। चरणों से निकली सरयू जी प्यारे, वंदन करती दुनिया सारी, उन चरणों में शीश झुकाओ, अवध बिहारी तेरी आरती गाओ।
शिव जी गाए आरती हनुमत के मन भाए राम कथा नित्य शिव जी गाए राम कथा हृदय में बसाओ हे राजा राम तेरे आरती गाऊं प्यारे आप पूरी जाओ आरती गाऊं आप पूरी जाओ अवध बिहारी तेरी आरती गाओ कौशल्यानंदन तेरी आरती देव शांतिरंतर शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोगदेह शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेदि अत मंत्र पुष्पांजलि सभी पुष्प ले लें। हरि ओम यज्ञे निग्नमय जंत देवास्तानि धर्माणि प्रतमान्यासन्नः तेहनागम महिमानः सचन्त चित्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवा। हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। हरि ओम दशरथनन्दनाय विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो श्रीरामा प्रचोदयात्। हरि ओम जनकात्मजायै च विद्महे भूमिजायै च धीमहि तन्नो श्री सीता प्रचोदयात्। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वरः। श्री प्राणपुरुषोत्तमाय नमः। मंत्र पुष्पांजलि चरणार्पणमस्तु। बोलिए श्यामल रामचंद्र भगवान की, अयोध्या धाम की, सरजू मैया की, पूज्य गुरुदेव भगवान की, वीर बजरंग बली की, शंकर भगवान की, आज के आनंद की जय जय श्री राधे श्याम। हमें भी साथ लेता जा अरे मतवारे सन्यासी। हमें भी साथ लेता जा अरे मतवाले सन्यासी। करेंगे हम तेरी सेवा